Chapter 9 The Case of Missing Necklace. On page number 131. Vidhi looked at the dark sky and said in a complaining tone, Najma, it's raining again. We cannot play outside. Najma did not seem to bother much about it. She said, it doesn't matter, let's play in the corridor. Soon they started running around and playing in the corridor. यहाँ पर विधि दिस स्टोरी इज़ अबाउट चिल्ड्रन, बच्चों के बारे में स्टोरी है कि किस तरीके से यहाँ चोरी होती है और वो किस तरह से वो इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट और केयरफुल होते हैं, वो थीफ को पकड़ते हैं या फिर पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं. वी विल स्टडी अबाउट दैट इन दिस स्टोरी. सो यहाँ विधि एक गर्ल है. शी लुक्ड एट द डार्क स्काई और कंप्लेनिंग टोन में कहती है नजमा से, फिर से बारिश हो रही है, अब हम बाहर नहीं खेल पाएंगे. नजमा डिड नॉट बॉदर मच, उसे उतना फ़र्क नहीं पड़ता है. शी सेज कि डजेंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम कॉरिडोर में खेल लेंगे. सून दे स्टार्टेड रनिंग अराउंड एंड प्लेइंग इन द कॉरिडोर, और वो लोग कॉरिडोर में खेलना स्टार्ट कर देते हैं. It was a long corridor, the doors of 5 flats opening into it, and there was a lift at the far end. This was the 5th floor of a 20-storied residential building. Vidhi and Najma were neighbors and family friends. They often played together in the evenings. Shubham, who lived on the 6th floor, also joined them. Suddenly, the door of the flat at the farthest end opposite the lift opened. A huge man with a thick beard stood there glaring at them. He had red eyes and was dressed in black. He shouted angrily, "Go away, you brats! How dare you disturb us?" वो एक लंबी कॉरिडोर थी जिसमें 5 फ्लैट्स के डोर थे. एक लंबी सी गली होती, कॉरिडोर होती, जिसमें 5 डोर्स लगे हुए हैं, जो कि 5 फ्लैट्स हैं, उसमें 5 डिफरेंट लोग रह रहे हैं. एंड देयर वॉज अ लिफ्ट, एक एंड पे लिफ्ट थी, वो 5th फ्लोर था, जो 20 माले की बिल्डिंग थी. 20 स्टोरीड बिल्डिंग में 20 माले की बिल्डिंग थी और वो 5th फ्लोर था. उस 20 माले की बिल्डिंग का विधि और नजमा जो थे वो नेबर्स थे और फैमिली फ्रेंड्स भी थे, और वो काफ़ी बार इवनिंग्स के टाइम साथ में खेलते थे. शुभम जो कि 6th फ्लोर पर रहता था, उसने भी उन्हें खेल में ज्वाइन कर लिया. एंड दे ऑल स्टार्टेड प्लेइंग. अचानक से जो डोर है फ्लैट का, जो सबसे आखिर में है, वो खुलता है ऑपोजिट द लिफ्ट. वो खुलता है, उसमें से एक बहुत बड़ा आदमी जिसकी एक थिक घनी हुई दाढ़ी है, स्टूड देयर ग्लेयरिंग मतलब स्टेयरिंग फियर्सली, एक डरावने तरीके से उन्हें देख रहा होता है. उसकी आंखें लाल होती हैं, रेड आइज, और वो ब्लैक कलर के कपड़े पहना है. वो बहुत गुस्से में उन पर चिल्लाता है, गो अवे यू ब्रेड्स. ब्रेड्स मीन्स इल मैनर्ड चाइल्ड, जिन लोग को मैनर्स नहीं होते हैं, वो उन बोलता है ब्रेड्स. हाउ डेयर यू डिस्टर्ब अस, तुम्हें हिम्मत कैसे हुई हमें डिस्टर्ब करने की. वो उन बच्चों पे गुस्से में चिल्लाता है. द चिल्ड्रन वर अवेयर दैट सम न्यू टेनेंट्स हैड शिफ्टेड इनटू दैट फ्लैट अ वीक बिफोर, बट दे हैड नॉट सीन देम. द 3 friends looked frightened. Sorry, uncle, Vidhi managed to whisper. The door closed with a bang and the 3 children went back to their houses. चिल्ड्रन को, उन बच्चों को पता था कि कोई न्यू जो नए लोग हैं वो यहाँ पर रहने के लिए आए हैं 1 हफ्ते पहले, लेकिन इससे पहले उन्होंने किसी ने भी उन लोगों को देखा नहीं था. वो तीनों बच्चे जो हैं वहाँ खेल रहे होते हैं उस इंसान की आवाज़ से, और उसे देखकर डर जाते हैं. और विधि समहाउ कहती है कि सॉरी अंकल, और फिर अचानक से दरवाज़ा बंद करके वो तीनों बच्चे वहाँ से चले जाते हैं अपने अपने घरों पर. द नेक्स्ट मॉर्निंग वॉज एज यूजल. वाइल विधि वॉज हैविंग हर ब्रेकफास्ट एंड वॉज गेटिंग रेडी टू लीव फॉर स्कूल, शी वॉज ऑल्सो वॉचिंग द न्यूज़ ऑन TV. द न्यूज़ रिपोर्टर सेड इन अ सीरियस टोन, देयर इज़ अ ब्रेकिंग न्यूज़ कमिंग इन राइट नाउ. A priceless necklace which was a part of the Begum's collection was stolen from the city museum last night. अगली सुबह ऐसे ही थी जैसे रोज़ सुबह होती है. विधि जो है वो अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी एंड शी वॉज गेटिंग रेडी टू लीव फॉर स्कूल. स्कूल के लिए जाने के लिए वो तैयार हो रही थी. एंड वो टीवी पर न्यूज़ भी देख रही थी, और न्यूज़ में रिपोर्टर कहते हैं ना सीरियस टोन के एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है कि एक प्राइसलेस नेकलेस जो था वो बेगम्स के कलेक्शन का पार्ट था, वो सिटी म्यूजियम से कल रात चोरी हो गया. द थीव्स डिकैम्प्ड विद द नेकलेस एंड सम प्रेशियस ज्वेल्स. द नेकलेस इज एस्टिमेटेड टू बी वर्थ $12 million in the international market. The CCTV cameras had been disconnected by the thieves. उसके बाद जो थीव्स थे, डिकैम्ड मतलब लेफ्ट द प्लेस सीक्रेटली, चुपके से उस जगह को छोड़ गए हैं. जो चोर हैं उन्होंने चोरी की, वहाँ से नेकलेस चुराया, कुछ और जेवरात चुराए और वहाँ से चोरी करके
सीक्रेटली बहुत चुपके से भाग गए। जो नेकलेस की अमाउंट है, मतलब एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है वो $12 मिलियन की है इंटरनेशनल मार्केट में, और उन्होंने सीसीटीवी कैमरास को भी डिस्कनेक्ट कर दिया। और द पुलिस रिमेन क्लूलेस एंड नो अरेस्ट हैव बीन मेड सो फार। टेक अ लुक एट द पिक्चर ऑफ द स्टोलन नेकलेस एंड फॉर एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस थेफ्ट please contact the helpline number 200. A reward of 10 lakh rupees would be given to the person providing any information about the thieves. अब क्या है, पुलिस के पास भी कोई क्ल्यू नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरास लगे थे वो भी उन लोगों ने डिस्कनेक्ट कर दिए हैं, और अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। यहाँ पर पुलिस जो है वो पिक्चर दिखा रही है टीवी में कि नेकलेस की पिक्चर देखें, और कहीं पर भी अगर ये नेकलेस आप लोग देखें तो हेल्पलाइन नंबर 200 पर कांटेक्ट करें, और जो भी इस नेकलेस के बारे में बताएगा उसे 10 लाख रुपीज़ का रिवॉर्ड मिलेगा। As the picture of the necklace flashed on the screen, Vidhi heard the honking of the school bus. She ran out with her bag, the image of the necklace lingering in her mind. और जैसे ही नेकलेस की पिक्चर फ्लैश होती है, टीवी पर आती है, अचानक से विधि के बस हॉर्न की आवाज़ आने लगती है। बस वो एक झलक देखती है उस नेकलेस को और अपना बैग लेकर स्कूल चली जाती है। बट वो स्कूल जाती है, फिर भी उसके दिमाग में लिंगरिंग मीन्स लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, उसके दिमाग में उस नेकलेस की जो छवि है वो बहुत टाइम तक बनी हुई है। That afternoon, Vidhi went to Najma's house to return her set of colored pencils which she had borrowed. While coming back to her flat, she heard loud voices from the flat where the huge man lived. She stood there for a few seconds trying to overhear what was being said inside. She was no less than a curious cat. You should have thought about the escape route. Don't blame me. We better leave in a day or two. The necklace has got to be taken somewhere. She heard footsteps coming towards the door before she ran towards her flat as fast as she could. उस आफ्टरनून जो है, उस दोपहर में विधि नजमा के घर जा रही होती है अपना कलर पेंसिल्स का सेट रिटर्न करने के लिए जो उसने स्कूल में लिया होता है। वहाँ से लौट कर आते हुए उसके फ्लैट से वो दूसरे फ्लैट से बहुत तेज़ आवाज़ें आती हुई सुनती है, जहाँ पर वो ह्यूज मैन रहता था। उस घर से, उस फ्लैट से आवाज़ें आ रही हैं। वो वहाँ पर कुछ सेकंड के लिए खड़ी होती है एंड शी वॉज ट्राइंग टू ओवर ईयर। वो सुनने की कोशिश करती है वहाँ से कि किस तरीके की आवाज़ें आ रही हैं, वॉट ऑल दे आर प्लानिंग, कि क्या किस तरीके की आवाज़ें आ रही हैं, क्या हो रहा है। वॉट वॉज बींग सेड इन साइड। शी वॉज लुकिंग लाइक अ क्यूरियस कैट। कैट्स आर ऑलवेज क्यूरियस, उनके साथ कुछ भी करते हैं। क्यूरियस कैट का एग्जाम्पल इसलिए दिया गया है, कैट्स आर वेरी क्यूरियस, हर चीज़ें हर तरह से। अगर आपने कैट्स के साथ खेला है तो वो बहुत क्यूरियस होती हैं, हर चीज़ को लेके उन्हें हर चीज़ जाननी होती है। तभी वहाँ से अंदर से आवाज़ आती है, कोई कह रहा है कि तुम्हें पहले से भागने का रास्ता ढूंढ के रखना चाहिए था। तभी दूसरा इंसान कहता है कि मुझे इस चीज़ के लिए ब्लेम मत करो, हमें 1 या 2 दिन में यहाँ से निकल जाना चाहिए, और जो नेकलेस जो है यहाँ से हमें लेकर निकलना ही है, अदरवाइज वी विल बी कॉट। तभी उसे अचानक से पैरों की फुट स्टेप्स की आवाज़ आती है वहाँ से कि कोई आ रहा है। तभी शी रैन टूवर्ड्स हर फ्लैट, जितना तेज़ हो सकता है वो वहाँ से भागकर चली जाती है सो दैट उसे वहाँ कोई पकड़ ना ले। In the evening, she told Shubham and Najma about the incident and the lost necklace. Shubham laughed at her. You girls are going to catch the thief. I am a strong girl and intelligent boy. Let me catch the thief. It needs courage, planning and an alert mind to solve such cases. Both of you will not be able to do anything anyway. I think you are just being foolish and imagining things. See you tomorrow. तभी शुभम को वो दोनों लड़कियां ये बात बताती हैं। शुभम उन दोनों की बात जो है सुनकर बहुत हंसता है और कहता है कि तुम 2 लड़कियां उस चोर को पकड़ोगी, मैं एक स्ट्रॉन्ग और इंटेलिजेंट लड़का हूँ। तभी शुभम यहाँ बोल रहा है कि मैं एक स्ट्रॉन्ग और इंटेलिजेंट बॉय हूँ, मैं चोर को पकड़ूंगा, इसके लिए हिम्मत लगती है। इट टेक्स करेज, प्लानिंग, अलर्ट माइंड, इस तरीके के इशूज़ को सॉल्व करने के लिए। यू आर अ गर्ल, तुम दोनों लड़कियाँ हो, तुम लोग ऐसा नहीं कर पाओगे। तो वो क्या करता है, दे टुक द गर्ल्स फॉर ग्रांटेड, ये लड़कियों का काम नहीं है और तुम लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे, इसीलिए आई थिंक तुम लोग बिल्कुल बेवकूफ़ों जैसी बातें कर रही हो एंड यू आर इमेजिनिंग थिंग्स। सिर्फ ये चीज़ तुम अपने दिमाग में इमेजिन कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं है, कोई चोरी नहीं हुई है। सो स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट, यू आर एक्टिंग फुलिश। Vidhi and Najma were infuriated. How dare he think that we girls cannot solve such cases? Najma added, that's not fair. As they turned towards the lift, the door of the tenant's flat opened. The same bearded man stormed out of the door with briefcase in his hand. Vidhi winked at Najma and as the man approached the lift, she dashed towards him and pretended to slip. She fell right on his legs. तभी विधि और नजमा जो है, इन्फ्यूरिएटेड का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती हैं कि किस तरीके से उसने ऐसी बात सोची ही क्यों कि हम गर्ल्स होकर
ऐसा काम नहीं कर सकते या फिर चोर को नहीं पकड़वा सकते, दैट्स नॉट फेयर, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और जैसे ही वो लिफ्ट की तरफ टर्न करते हैं वो उस ह्यूज मैन के डोर का फ्लैट जो है वो खुलता है एंड वही सेम आदमी, सेम बियर्डेड मैन स्टॉर्म्ड आउट ऑफ द डोर। वो स्टॉर्म्ड आउट मतलब बहुत तेज़ी से उस दरवाजे से बाहर आता है, उसके हाथ में एक ब्रीफ केस होता है। विधि जो है विंग्ड मतलब आँख मारना, वो नजमा को विंग्ड करती है इशारा देने के लिए। जैसे ही मैन लिफ्ट की तरफ आता है वो नजमा उसके पैरों में आकर शी स्लिप डाउन हिज लेग्स एंड वहाँ गिर जाती है। इस तरीके से जब वो स्लिप होकर आती है वो आदमी जो है ही ऑल्सो फेल डाउन, उसके हाथ में जो ब्रीफ केस होता है वो भी गिर जाता है। एज विधि फेल ऑन द फ्लोर द बियर्डेड मैन ट्रिप्ड द ब्रीफ केस स्लिड अक्रॉस द फ्लोर एंड फेल ओपन एट नजमा's feet. Everything that it contained lay scattered among the camera, stationery, pamphlets and a diary dazzled a beautiful necklace. Najma stared at it in astonishment. The man rushed and put his things back in the briefcase. He ran to the lift and went down shouting, "You kids are a nuisance here." जैसे ही विधि का ये पूरा प्लान होता है इस तरीके से कुछ करने का, ट्रिप्ड का हेयर मीनिंग है स्टम्बल्ड, स्टम्बल्ड का मतलब ठोकर लगकर गिर जाना। तो वो गिरता है, उसके हाथ से ब्रीफ केस छूटता है, ब्रीफ केस में जो भी चीज़ें होती हैं वो सब स्कैटर्ड मीनिंग सब इधर उधर बिखर जाना, सारा सामान जो है वो बिखर जाता है। उसमें क्या होता है, कैमरा होता है, स्टेशनरी होती है, पैम्फलेट्स मतलब किसी भी चीज़ के कागज़ होते हैं, डायरी होती है, उसके साथ साथ उसमें एक ब्यूटीफुल नेकलेस भी होता है। नजमा उस नेकलेस को देखती है बहुत हैरानी के साथ, एस्टॉनिशमेंट मीन्स बहुत हैरानी के साथ। और जैसे ही वो गिरता है वो फटाफट से सारा सामान दोबारा लेता है, अपने बैग में रखता है और फटाफट से लिफ्ट की तरफ भागकर जाता है। ये चिल्लाता हुआ उन बच्चों को कहता है, "यू किड्स आर अ न्यूजेंस हियर." यहाँ पर तुम लोग बहुत ज़्यादा न्यूजेंस हो, बहुत नॉटी हो एंड यू आर अ ग्रेट डिस्टर्बेंस। Vidhi ran to her flat, followed by Najma. She told Vidhi nervously that the man was carrying a gun in his pocket. Vidhi dialed the intercom number of the guard at the main gate. "Uncle, please note the color and number of the car in which the tall bearded man in black is leaving." The guard on duty immediately gave her the details and inquired, "But what's the matter, child?" "We'll tell you later, uncle," said Vidhi. विधि भागकर अपने फ्लैट जाती है नजमा के साथ। वहाँ विधि जो है नजमा विधि को बताती है कि उस आदमी के पास एक गन थी उसकी पॉकेट में। विधि फटाफट से इंटरकॉम का नंबर, फ्लैट में फ़ोन लगे हुए होते हैं जो नीचे गार्ड के पास होता है, वो लोग वहाँ फ़ोन कर सकते हैं, तो इंटरकॉम का नंबर डायल करती है और नीचे गार्ड को बताती है कि अंकल कार का कलर और नंबर नोट करिए जिसमें एक बियर्डेड मैन बैठा है। और फटाफट से गार्ड उसका नंबर नोट डाउन करता है और डिटेल्स और इंक्वायर करता है क्या हुआ है। तभी वो दोनों लड़कियां कहती हैं कि हम बाद में आपको बताएंगे, आप हमें बताइए कि वो किधर गई है। विधि डायल्ड द हेल्पलाइन नंबर 200 एंड अ क्रिस्प वॉइस आंसर्ड, "हेलो अंकल, अ टॉल बियर्डेड मैन इन ब्लैक traveling in a red car with number DBT 4345 is a thief. He is carrying the lost necklace. I am calling from 503 South Square, North Delhi," said Vidhi. "Right," said the voice who listened to Vidhi and took down the details. विधि डायल करती है हेल्पलाइन नंबर 200 और क्रिस्प वॉइस के साथ, एक बच्चों जैसी आवाज़ के साथ हेलो बोलती है। कहती, "अंकल, एक टॉल बियर्डेड मैन जो है जिसने ब्लैक क्लोथ्स पहन रखे हैं वो रेड कार में जिसका नंबर है DBT 4345 ट्रेवल कर रहा है, जा रहा है। ही इज़ अ थीफ। उसके पास नेकलेस है जो नेकलेस बेगम्स कलेक्शन से गायब हुआ है, चोरी हुआ है। मैं 503 साउथ स्क्वायर नॉर्थ दिल्ली से कॉल कर रही हूँ एंड आई एम विधि." जो भी इंसान उधर ये बात सुनता है ही सेड ओके और सारी डिटेल्स वो लिख लेता है। When the girls told their mothers about the incident, they were worried. Within hours, the thief was nabbed and the police also arrested 2 others hiding in the flat on their floor. Vidhi and Najma were rewarded by the police and given the prize amount. They were praised for their presence of mind and for showing exemplary courage. Later, the girls were also interviewed on TV and Shubham watched all this in amazement. He muttered, "I was wrong. I should not have underestimated them." तभी इस इंसिडेंट के बारे में वो दोनों लड़कियां अपनी अपनी मदर्स को बताती हैं। उनकी मदर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाती हैं, दे बिकेम वेरी वरिड। और कुछ घंटों में ही वो चोर पकड़ा जाता है। उस चोर के साथ साथ 2 और लोग जो उनके फ्लैट में रह रहे थे वो भी पकड़े जाते हैं। विधि और नजमा को 10 लाख रुपए का रिवॉर्ड मिलता है, जो प्राइज़ अमाउंट उन्हें वादा था। टीवी पे जो न्यूज़ दिखाई जा रही थी उनकी बहुत सराहना मिलती है। दे वर प्रेज्ड बाय एवरीवन कि किस तरीके से उन्होंने अपने इंटेलिजेंस को और दिमाग को इस्तेमाल करके इतनी बड़ी चोरी पकड़वा दी और उनका
एग्जाम्पलरी मतलब कमेंडेबल, जब हम किसी की तारीफ़ करते हैं तो कमेंडेबल, एग्जाम्पलरी, वेरी गुड, एक्सीलेंट, ब्रिलियंट, ये सब वर्ड्स होते हैं टू प्रेज समवन। तो उनकी हिम्मत के लिए उनकी दाद दी जाती है। कुछ टाइम बाद उनका इंटरव्यू होता है टीवी पर। शुभम वो इंटरव्यू को देखता है और अपने आप में ही मटर्ड मतलब अपने अंदर ही फुसफुसाकर या फिर ऐसे अब खुद से ही बोलता है कि मैं गलत था, मैंने इन लड़कियों को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए था। स्टोरी ओवर। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर वेल। समझ आया होगा अच्छे से सब लोग को।